अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नईम और मैं इस वक्त हूँ बहरीन ईस्ट रिफा में। मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ और आज भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जो प्रैक्टिकली मेरे साथ हो चुका है और जो मैं कर चुका हूँ। बहुत यूट्यूब पे जर्मनी से रिलेटेड नौकरी हैं और साउथ कोरिया से रिलेटेड, जिस पे लिखा हुआ है कि साउथ कोरिया ने दरवाज़े खोल दिए हैं, जर्मनी ने दरवाज़े खोल दिए, 2600 यूरो तनख्वाह है। नाम नहीं लूँगा, सब अपनी अपनी तरफ से बनाते जा रहे हैं बस वीडियो कि जी पैसे तो जर्मनी से नहीं तो यूट्यूब से आ ही जाने हैं। साउथ कोरिया में 6 से 7 लाख रुपए तनख्वाह है और बारिश ही बारिश हो रही है वहाँ, तो नोटों की वाकई सही बात है ये। मतलब बहुत है, यूट्यूब से बैठे बैठे मतलब एक आध वीडियो देख लो तो ऐसा लगता है कि बंदा खुद ब खुद ही जर्मनी भी पहुंच गया और साउथ कोरिया पहुंच गया। साउथ कोरिया गवर्नमेंट खुद बेचती है पाकिस्तान की ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू, जो कि मैंने भी अप्लाई किया है, मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। जर्मनी जो है ब्यूरो इमिग्रेट्स ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है BOEO, तो उसके ऊपर जो जर्मनी से रिलेटेड कुछ नौकरियां हैं। इत्तेफाक की बात ऐसी है कि आपको जब वो नौकरियां मिलेंगी और जो उनकी वैलिडिटी होगी वो 2 महीने की होगी और उस पर कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। मिनिमम जो है ना वो मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा भी नहीं होगी। और एजेंसी कहाँ होगी? रावलपिंडी में। एजेंसी कहाँ होगी? ओकाड़ा में, ठीक है। और गवर्नमेंट के थ्रू है, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके ऊपर जो जिनका लाइसेंस वैलिड है उन्हीं के पास नौकरी होती हैं, उसके अलावा अदरवाइज किसी के पास होती नहीं है। 2600 यूरो तनख्वाह है और आपका भी कॉल करना, एक तो नंबर बंद होता है, दूसरा उन्होंने मेल भी डाली हुई होती है। मेल पे मेल करेंगे तो 10 साल तक जवाब नहीं आता, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। नौकरी होती भी है तो 2-3 लोगों की होती है जिनकी डिमांड होती है 75 लाख दे दो, 80 लाख दे दो, 70 लाख दे दो, उसके बाद आपकी कोई ना कोई नौकरी की गुंजाइश बनती है। साउथ कोरिया का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साउथ कोरिया में ख़ुद अप्लाई कर चुका हूँ और ख़ुद अप्लाई करने के बाद मैं सारे प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। सारे प्रोसेस से बाद मैं इस्लामाबाद भी जा चुका हूँ, इस्लामाबाद में पेपर भी देकर आ चुका हूँ। ये भी गवर्नमेंट है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट वाले। वहाँ कराची में कैंट पे, क्योंकि मैं कराची से गया था, तो उनका जो है वो एक चालान होता है 500 रुपये का, वो देना होता है HBL का। फिर उसके बाद वो चालान के साथ अपने जो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो देनी पड़ती है। फिर उसके बाद लकी ड्रॉ होता है। लकी ड्रॉ के अंदर जो खुश नसीब के नाम आ जाएं वो भाई साहब जो है वो एजुकेशन ले सकते हैं। प्री एजुकेशन होती है, 2 महीने का कोर्स होता है कंप्लीट। हाय हेलो सलाम वालेकुम सलाम, उठना कैसे ने, बैठा कैसे ने, तमीज़ तहज़ीब सिखाते हैं और कुछ नहीं। यूट्यूब पे छाया हुआ कि 6 से 7 लाख रुपए तनख्वाह है और जो ना वो गवर्नमेंट के थ्रू है, फ्री है, सब कुछ फ्री है। मतलब आपने जाना है खाली और मज़े लेने, पैसा ही पैसा, और आपने खूब कमाना है पैसा। भाई प्री रजिस्ट्रेशन के बाद मेरा भी लकी ड्रॉ में नाम आ गया था और मैं भी गया था। फिर मैंने एजुकेशन ली ओवरसीज़ कैंट से साउथ कोरियन लैंग्वेज में। उसके बाद पेपर के लिए भी गया इस्लामाबाद में, फ़ेल हो गया। वहाँ लाइन लगी हुई है, 1000 वैकेंसीज़ आती हैं टोटल जो पाकिस्तान से चाहिए होती हैं। कम से कम लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं 500-500 रुपये करके, और उसके बाद फ़ाइनल डिसीजन पे 1000 रुपये का चालान देना पड़ता है। फिर उसके बाद एडमिशन के लिए 7-8 हज़ार रुपये की फ़ीस होती है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद आपने अपने ख़र्चे पे जाना है। फिर उसके बाद पेपर में फ़ेल हो जाएं, या चलो मान लो पास भी हो गए आप, तो फिर आपने वहाँ पे इंतज़ार करना है कि चाहिए 1000 बंदे, जो कि पिछले 3 साल से ही 6000 बंदे पास हो चुके हैं अच्छे नंबरों से, वो वैसे ही पड़े हुए हैं। इस साल 1000 बंदे जाने हैं, इस साल भी 3000 बंदे पास हो गए, टोटल हो गए 11000। 2 साल तक आपकी वैलिड सी भी होती है, 2 साल के बाद आप उनके पोर्टल से निकाल देते हैं आपको, फिर दोबारा अप्लाई करें आप। भाई ये कौन सी समझदारी है, कौन सी अक्लमंदी है? अगर किसी को जाना है साउथ कोरिया, भाई लगा रहे, बूढ़ा हो जाएगा। भाई 1 लाख में से एक बंदे का जाना कोई कुदरती कमाल नहीं है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। टोटली 1000-1200 वैकेंसीज़ होती है, इससे ज़्यादा होती नहीं है। बेवकूफ़ बनाने की सारी बातें ही हैं।
बहरहाल। तो अब रह गई जर्मनी की बात। तो जर्मनी ऐसा भाई 2600 यूरो तनख्वाह है, बस जर्मनी चलते हैं, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। बेहतरीन बात हो जाएगी। जर्मनी के अंदर 2600 यूरो, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना आपका, ट्रांसपोर्ट आपकी, बाकी ज़िम्मेदारियाँ कंपनी की हैं, और क्या चाहिए, फ्री टिकट भी है। भाई ये सब बेवकूफ़ और यूट्यूब पे पैसे छापने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई एजेंसी बोल रही है कि हाँ हम आपको जर्मनी लेके आएंगे 2600 तनख्वाह, भाई मेरे ऐसा नहीं है कि 2600 तनख्वाह है और बस पहुंच जाए तो जो वहाँ बैठे हुए जग थोड़ी मार रहे हैं 12-15 लेके 1500 लेके 1800-1700 लेके 2600 तो यहीं पर ही दे रहे हैं लोग बैठे हुए बस। तो फिर सारे बंदे एक काम करते हैं कि जर्मनी चलते हैं। यार इनको अल्लाह पूछेगा अपनी वीडियो चलाने के लिए कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं ये लोग कि बस बंदा सुनता ही रहे। कोरिया में 7-8 लाख रुपए की तनख्वाह है, जर्मनी में 2600 यूरो तनख्वाह है। बस आ जाओ, अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, लंगड़े हो, बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर तो जी पैसा ही पैसा, बस आ जाओ। यार इनकी अक्लों को सलाम है। ये किस किस्म के लोग हैं? ये जाहिल हैं, पढ़े लिखे हैं, जंगली हैं, क्या हैं ये लोग? किस तरीके के लोग हैं? इस तरीके की ये लोग सोच रखते हैं कि बस आ जाए आ जाए। इनके बाप का काम है, जर्मनी में इनके अब्बू बैठे हुए हैं, इनकी अम्मी बैठी हुई हैं, बहरीन में इनके खालू बैठे हुए हैं, इनकी पुप्पो बैठी हुई हैं। समझ से बाहर है किस टाइप की कौम है यार। सीधे तरीके से बात ही नहीं बताती, सीधे तरीके से बात ही नहीं करती। यहाँ भी एजेंट लोग बैठे हुए मुंह खोल के ऐसे जैसे हराम का पैसा सामने वाले का, और सामने वाला ये सोच रहा है कि यार हम वैसे पाकिस्तान में बहुत परेशान हैं, हालात नहीं है काम के, और हम यहाँ पे जाके कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेंगे। और इनकी ये कि इनकी दिमाग ही कुत्तों वाले हैं बिल्कुल, कि मतलब हराम का पैसा सामने वाले का कहीं से भी मिल रहा है बस ले लो, और आने तो उनके कौन से बाप का पैसा है। यार कितनी अजीब और गरीब नस्ल के लोग हैं, समझ से बाहर है भाई। किसी पे भरोसा मत करना, ये सब बेकार की बातें, एकदम फजूल बातें। साउथ कोरिया, जर्मनी, यार वीडियो देखी मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया बिल्कुल कि किस किस तरीके से ये लोग जो है ना अपने आप को पैसे बनाने के लिए दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यार बस आप सिर्फ यूट्यूब देखते रहें और इंशाल्लाह बैठे बैठे जो है ना आप पहुँच जाएंगे जर्मनी, साउथ कोरिया भी पहुँच जाएंगे। मेरा एक दोस्त था, अब तो पता नहीं कहाँ होगा, अप्लाई किया था उसने भी मेरे साथ, उसका भी नाम आया था। 3 बार तो अप्लाई कर चुका है, 3 बार तो उसका नाम भी आया, लेकिन वो जा नहीं सका अभी तक, और ना वो जा सकेगा, क्योंकि भाई ये सब इतना आसान नहीं है। हाँ मगर मेरे जहन में है कि ईद के बाद शायद मैं ये काम शुरू कर दूं कि अगर कोई आना चाहता है तो हमारे पोर्टल से यहाँ आ सकता है। बहरीन में, जर्मनी में नहीं भाई, झूठ बोलने वाली बात है। जर्मनी में कौन भेज सकता है यहाँ से, ये सब बेकार की बातें। तो यहाँ आ सकता है बहरीन में, लेकिन अभी नहीं, ईद के बाद करेंगे हम ये प्रोग्राम इंशाल्लाह। पहले एक आध किसी अच्छी एजेंसी से हमारी बात हो जाए जो रिक्रूटमेंट करती हो, रिक्रूटमेंट ना भी करती हो कम से कम वर्क परमिट तो देती हो। ये एजेंट तो बस मैं कहता हूँ ये मरेंगे किसी दिन कुत्ते की मौत, इन्होंने बहुत नाजायज़ कर रखा है। बस अल्लाह इनको हिदायत दे और हमें भी ना अक्ल सलीम दे कि हम अक्ल से काम करें, इनके कहने में आके काम ना करें। ये जाहिल लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनको खाने की तमीज़ नहीं है। यहाँ जब आसपास या आपके आसपास या बराबर में हो तो कैसी ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं कि आपका दिल ही ख़राब हो जाए। आप इनके बराबर में बैठ के ना खाओ। यार मैं क्या क्या बताऊँ यहाँ पे किस तरीके के ना जाहिल झपट लोग हैं। बहरहाल दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।